बच्चों हम कर रहे हैं क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 इंटू 12/13। 1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 1 की मल्टीप्लाई करनी है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका 1 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाई 30। तो जब आप 1 को क्या करेंगे, जब आप 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 12/13 से, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 12/13 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -23। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है किसका? -23 का। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है ऐसे नंबरों की मल्टीप्लाई करें कि उनकी जो सॉल्यूशन है वो 1 आ जाए। तो -23 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा -1/23। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका? -23 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा -1/-23। क्वेश्चन थर्ड है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेटिव यूज। अब इस थर्ड क्वेश्चन में क्या करा है, प्रॉपर्टी का नाम पूछा। तो देखो यहाँ पे लिखा है 1/3 इंटू -3 इक्वल टू -3 इंटू 1/3 माइनस का। तो दोनों नंबरों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं और उनका जो आंसर आ जाए वो क्या आए? 1 आए, तो प्रॉपर्टी होती है रेसिप्रोकल अंडर द कम्युनिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? रेसिप्रोकल अंदर। तो ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी होती है? रेसिप्रोकल होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? रेसिप्रोकल एंड कम्युनिटी। क्या होती है? रेसिप्रोकल और कम्यू, ठीक है। और कौन सी क्या होती है? कम्यूटेटिव होती है। रेसिप्रोकल और कम्यूटेटिव होती है। क्वेश्चन फोर्थ है द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ 3/8 प्लस -5/7 इक्वल टू -19/56। तो ये नंबर जो है इसमें क्या बोला है, जब 3/8 को क्या करेंगे? -5/7 के साथ ऐड करेंगे तो आएगा -19/56 की प्रॉपर्टी है। ऐड बोला हुआ है, ये क्या है? रैशनल नंबर क्लोज अंडर एडिशन। तो क्वेश्चन फोर्थ क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर क्लोज अंडर एडिशन। क्या हो जाएगी? प्रॉपर्टी हो जाएगी अंडर एडिशन। याद रखना बेटा, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी आपकी? अंडर एडिशन। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ऐसे नंबर बताओ जिनके दोनों, जिनका जो नंबर और उसके रेसिप्रोकल जब दोनों जो है उनसे जो नंबर बने वो सेम बने। तो क्वेश्चन फिफ्थ के हिसाब से वो नंबर बनेगा 1 और -1। क्वेश्चन नंबर सिक्स है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला हुआ है कि -2/5। क्या बोला है? -2/5। तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है किससे? -5 से। तो जब हम इसे -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा। आप सही समझेंगे। जब हम ये करेंगे तो ये तो पता लग गया, जब 1 की 12/13 में करेंगे तो आएगा 12/13। -23 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/-23। यहाँ पे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी और यहाँ पर इन दोनों की तो सेम है। और ये दो नंबरों की मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर 3 की होती है तो एसोसिएटिव होती है। यहाँ पे दो नंबर है ना, जब भी दो नंबर होंगे यानी a इंटू बी, जब b इंटू ए से मल्टीप्लाई होगा तो कम्यूटेटिव। अगर इसकी जगह होता a इंटू बी इंटू सी और यहाँ पे होता c इंटू बी इंटू ए, तो ये प्रॉपर्टी बनती एसोसिएटिव। याद रखना, जब 3 नंबर होंगे तो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, 2 नंबर होंगे तो प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव। तो ये रेसिप्रोकल एंड कम्यूटेटिव है। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन था वो रैशनल नंबर क्लोज अंडर एडिशन होगा। ठीक है। फिफ्थ वाले में बोला था कि नंबर और उसका रेसिप्रोकल, तो 1 और -1 ही ऐसे नंबर और उसके रेसिप्रोकल है। अब क्वेश्चन 6 में -2/5 इंटू -5.2। अगर इन्हें सॉल्व करें तो क्या आएगा? देखो दोनों तरीके से हम इसे कर सकते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे भी आ जाएगा 10 और इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। 10 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब फटाफट करते हैं को हम क्लिक करके मैच कर लेते हैं कि हमारे करेक्ट आंसर जो है उनको हम फटाफट से क्लिक कर लेते हैं। पता लग जाएगा कि हमारे आंसर जो आ रहे क्या आ रहा है। ठीक है। तो जो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट का आंसर हमारा ए है
फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा होगा? ए। सेकंड का ऑप्शन भी हो जाएगा हमारा ए। थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा सी। फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। फिफ्थ का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, 1 और -1। सिक्स का ऑप्शन हो जाएगा हमारा, अभी बताया था, 10/10 यानी 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया बेटा? नहीं हुए? ये बात क्लियर है ना? क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में कोई डाउट है तो बता दो। समझ आया नहीं आया? क्लियर है ना? तो ये पता लगाना कैसे कौन से ऑप्शन होते हैं। अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से हम क्वेश्चनों को करना शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन 8 क्या है, हम क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 क्या कहता है? द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो। भाई जीरो का रेसिप्रोकल पूछा है क्वेश्चन में। क्या पूछा है? जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, ये पूछा है ना क्वेश्चन में कि जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है। देखो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर जो 7 था उससे बोला हुआ है आपसे कि भाई जीरो का रेसिप्रोकल बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? जीरो का रेसिप्रोकल। तो जीरो का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0। ठीक है, और 1/0 का मतलब क्या है? जीरो का रेसिप्रोकल क्या हो गया? जीरो का रेसिप्रोकल हो गया 1/0। और जब जीरो से किसी नंबर को डिवाइड भी नहीं किया जा सकता, मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। याद रखना, ये नंबर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है सॉल्व करो 8x = 4 है। 8x किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। तो इसका क्या होगा आंसर? देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 8 के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? x की हो रही है ना। जिस नंबर की x से मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। यानी ये हो जाएगा 4/8। 8 के x से नंबर, जब जब देखो x से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड करते हैं, प्लस होता है तो माइनस करते हैं, और माइनस होता है तो प्लस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उस तरफ क्या होगा? डिवाइड होगा। तो जब इसकी लोएस्ट फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगी? 1/2। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है √18 के आप बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है क्या? √18 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? √18 की क्या कर देंगे? √18 के फैक्टर कर देंगे। भाई फैक्टर करना तो आता है ना। √18 तो √18 के फैक्टर कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे फैक्टर 80 और करते जाओ। 80 को 2 से करेंगे 40, 2 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5। तो जब हम इतने सारे के फैक्टर कर देंगे 80 के, तो 80 से जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? देखो जरा, तो आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो क्या है? नंबर 12 का
क्या होगा। चलिए तो ये M हो गया, क्या होना है? तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 2x प्लस 1/3, यहाँ पे सब तो हमें हमेशा याद रखना है x वाले नंबर को x के साथ सॉल्व करते हैं और नंबर को नंबर के साथ, तो ये वाला इधर जाएगा और नंबर वाला उस तरफ जाएगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा 2x/3 माइनस 7x/15। याद रखना जिसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं उसी की जगह बदलती है, ये पहले नंबर पर तो पहले भी रहेगा, इसको बदलेंगे ये दूसरे नंबर पे चला जाएगा, ऐसे ये जो है अपनी जगह ही रहेगा, ये जा रहा है तो ये इसका साइन चेंज होगा, ये बन भी जाएगा, जैसे ये प्लस था माइनस था, ये प्लस था इसे भी माइनस करेंगे, एल्सियम ले लेंगे। 3 और 15 का एल्सियम क्या होता है, 15 ही होता है, ये बात तो हमें बताया ना, 3 और 15 का एल्सियम क्या होता है 15। अब 3 15 कितनी लाइन का था 5 यहाँ पे, तो 2x इंटू 5 माइनस 7x, 15 की जगह 15 कितनी लाइन का था 1 जाकर, तो 15 यहाँ होगा और 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ क्या आ गया 2। अभी इसको सॉल्व करा तो 2x प्लस, तो 2x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10x और 7 का x मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 7x अपॉन 15, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, क्लियर है। 10x से 7x को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3x अपॉन 15 और इक्वल टू क्या है 2। मैंने बताया था जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ ना हो उसके नीचे क्या लगाएंगे 1, आप क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक तरफ तो आ जाएगा आपका 3x इंटू 1 और दूसरी तरफ आ जाएगा आपका 2 इंटू 15, क्लियर। वी एक्स को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 15 की 2 से करेंगे तो क्या आएगा 15 2 ना 30, एक्स की वैल्यू क्या आएगी बोला 30/3 यानी इसकी वैल्यू आ गई 10, क्लियर है। सारे क्वेश्चन के 13 तक के प्रश्नों के एमसीक्यू को हम मार्क कर लेते हैं जल्दी से और हमारे आंसर क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 10 होगा, उसका आंसर होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका आंसर हो जाएगा हमारा डी 48 जो हमने अभी निकाला था। क्वेश्चन 11 उसका आंसर जो हमने निकाला था उसका आंसर आ जाएगा हमारा 26। क्वेश्चन 12 अभी दोबारा सॉल्व करा था, क्वेश्चन जो 12 है उसका आंसर आ जाएगा 0.8। क्वेश्चन 13 क्वेश्चन वाला सॉल्व करा था, आंसर आया था 18। क्वेश्चन 14 ये भी हमने जो सॉल्व करा था इसका आंसर आया हमारा 10, इसका आंसर क्या आया हमारा 10 आया। ये क्वेश्चन 14 है उसका आंसर हमारा क्या आ गया 10 आ गया, क्लियर है। अब क्वेश्चन 15 से स्टार्ट करते हैं, देखो क्वेश्चन 15 से कैसे होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 देखेंगे, जो क्वेश्चन 16 है बेटा वो क्या है, देखो क्वेश्चन 16 में हमारा क्वेश्चन 16 ये होगा 12x इक्वल टू 133 को वापस 12 की किससे मल्टीप्लाई हो रही है x से, और यहाँ पे 132 और मैंने बताया था जब भी किसी नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो दूसरी तरफ वो क्या करता है डिवाइड करता है, डिवाइड कर देंगे 132 को 12 से डिवाइड कर देंगे, टेबल पढ़ेंगे 2 की, यहाँ पे आएगा 2 6 जा 12, यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और फिर 6 से कर देंगे 6 1 जा 6 6 1 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई। इसका क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है द एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए पैरेललोग्राम क्या होता है, देखो देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड है इक्वल भी हो और पैरेलल भी, यानी ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल और ये इसके इक्वल और पैरेलल। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है ये जो दोनों एंगल है ना ये सेम एंगल, ये एंगल भी सेम है, ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है सेम है। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी कि देखो जब भी कोई दो लाइनों के अंदर के जो दो एंगल होते हैं इन दोनों एंगलों का सम क्या होता है, तो एंगल 1
और एंगल जो 2 है इनका सम क्या होता है 180 होता है। ये को इंटीरियर की प्रॉपर्टी है। लाइंस ऑफ एंगल में हमने पढ़ा है, लाइंस एंड एंगल चैप्टर पढ़ा है ना, तो लाइंस एंड एंगल में लिखा हुआ को इंटीरियर, किसकी प्रॉपर्टी, को इंटीरियर की। तो और ये बोला हुआ ये दोनों आपस में जो है एंगल इक्वल है, ठीक है। तो हमने इन दोनों को क्या मान लिया, इसको भी एक्स मान लिया और इसको भी एक्स मान लिया, और इन दोनों का सम 180 क्यों हुआ, अभी बताया को इंटीरियर की प्रॉपर्टी। तो 2x इक्वल टू क्या आ गया 180 आ गया, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई 90। तो यानी ये दोनों एंगलों की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 90 90। क्वेश्चन 17 समझ आ गया। क्वेश्चन 17 में वैल्यू क्या आएगी 90 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ 30 डिग्री साइड। तो यहाँ पे बोला हुआ क्या बोला है भाई, क्वेश्चन 18 में बोला है तो जो एंगल है वो एंगल कितने डिग्री का है भाई, एंगल जो है 30 डिग्री का है, और आपको निकालनी है नंबर ऑफ साइड। और जो ये एंगल है 30 डिग्री का, ये एक्सटीरियर एंगल है, क्या है ये एक्सटीरियर एंगल है। हमें नहीं पता कि ये जो पॉलीगन है ये कितनी साइड का है, हमें इसकी साइड निकालनी है। हमें पता है 30 डिग्री का एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है, और इससे निकालने के है नंबर ऑफ साइड। पर हमें ये नहीं पता कि वो कितनी साइड का है, 3 साइड का ट्राइंगल, 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड का पेंटागन, 6, ऐसा हमें नहीं पता। पर हम एक तरीके से निकाल सकते हैं। जब भी हमें एक्सटीरियर एंगल निकाल दिया हुआ तो एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल। क्या होता है एक्सटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ साइड, लिखेंगे नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 360, और हम एक्सटीरियर एंगल कितना डिग्री का है 30 डिग्री का देगा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। ये जो जीरो काटा इससे काटा 3 कम 3 तो नंबर ऑफ साइड कितनी निकलेंगी इस पॉलीगन की, नंबर ऑफ साइड हो जाएंगी इसकी 12। इसका आंसर आ जाएगा 12। बिल्कुल क्लियर हो जाए। जब भी हम एक्सटीरियर एंगल दिखाओ तो बड़ा ही आसान तरीका है, नंबर ऑफ साइड निकालने का रूल क्या है 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी होती है, तो आपकी नंबर ऑफ साइड निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। जो 19 है क्वेश्चन नंबर वो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका बोला हुआ है इन अ स्क्वायर ABCD, एक स्क्वायर है ABCD जिसके डायगोनल जो है आपस में मीट करते हैं 80 डिग्री पे और एक ट्राइंगल बनाते हैं AOB। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं इक्वल होती है। स्क्वायर की क्या होती है भाई चारों साइडें इक्वल होती है। क्या है इसमें जो डायगोनल है आपस में क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक वो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं एक ट्राइंगल बना रहे हैं। उस ट्राइंगल का नाम बताओ। देखो बड़ा आराम से क्वेश्चन समझ आ जाएगा आपको। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल पर हमने एक क्या बनाया करना है ABCD, ये क्या है एक स्क्वायर है। अब ये बोला है क्वेश्चन में किसके डायगोनल है आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं काटेंगे। ये O पे काट रहे हैं और O पे काट ट्राइंगल बना रहे हैं। ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल का नाम है AOB। इसका नाम पूछा है, इसका नेम क्या होगा, ये आइसोसेलेस होगा, इक्विलेटरल होगा, स्केलर होगा, क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है तो यानी राइट तो आएगा ही। उसके अलावा आइसोसेलेस, ये जब ट्राइंगल बाइसेक्ट करते हैं ना तो ये आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो दो साइडें इक्वल है ट्राइंगल की और 90 डिग्री है तो उसे बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कौन सा बन जाएगा आइसोस, क्या बनेगा आइसोस सेलस राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बनेगा भाई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिक समझ आ गई क्या है ये ध्यान रखना, पेपर में पूछ लेंगे। तो जब भी स्क्वायर के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करेंगे तो जो ट्राइंगल बनाएंगे वो ट्राइंगल कौन सा बनेगा राइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका बोला है नेम ऑफ द रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड। ठीक है अभी देखो रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड। ठीक है नन ऑफ दीज हेक्सागन हेप्टागन ऑक्टागन ऐसे बोला है ना क्वेश्चन में। तो आंसर इसका क्या है जिसकी 8 साइड होती है। तो बोला है क्वेश्चन में ऐसा नाम बताओ जिसकी 8 साइडें हो। ठीक है तो 8 साइड वाले का नाम होता है ऑक्टागन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑक्टागन। क्या हो जाएगा भाई ऑक्टागन। क्वेश्चन नंबर 21 का 22 देखेंगे। ठीक है देखो इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है 23 में बोला है हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की कितनी साइडें होती है तो हमें पता है क्वेश्चन नंबर 23 में रेक्टेंगल की साइड कितनी होती है तो रेक्टेंगल की साइड होती है 4। तो आंसर लिख देंगे हम 4। क्वेश्चन नंबर 20 फिर देखो पाई चार्ट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी कैसे होगा क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या बोला है, द फॉलोइंग इज द पाई चार्ट रिप्रेजेंट। देखो पाई चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, वापस समझ लो इसे। तो इसमें क्या बोला है कि एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। एक पाई चार्ट बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा आपको, मैं जूम कर देता हूँ, देखिए। तो एक ये पाई चार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में पाई चार्ट के अकॉर्डिंग बोला है कि आपको बताना है सेंटर एंगल किसका, स्किन का और बोन का। देखो स्किन पे क्या लिखा हुआ है भाई, क्वेश्चन नंबर 27 स्किन पे लिखा हुआ है आपका 1/10, और बोन पे क्या लिखा हुआ है, बोन पे लिखा हुआ है 1/6। और निकालना क्या है, सेंटर एंगल निकालना क्या है आपको, सेंटर एंगल निकालना है। तो स्किन पे क्या लिखा है 1/10, बोन पे क्या लिखा है 1/6, ये लिखा है ना। तो इन दोनों का मिला के क्या निकालना, सेंटर एंगल। तो बस आसानी से निकलेगा, इन दोनों को जोड़ दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में 360 सेंटर एंगल निकल जाएगा। पहले एलसीएम ले लो, 60 10 6 60, तो ऊपर 6 6 10 60, ऊपर 10 इंटू 360, क्लियर है। 10 और 6 को बॉड मास का रूल लगा देंगे, 10 और 6 को जोड़ेंगे आ जाएगा 16/60 इंटू 360। यहाँ तक क्लियर है या कोई डाउट है? यहाँ तक तो सर क्लियर है, क्लियर नहीं यहाँ तक आपको? बस तो इससे डिवाइड कर दो, तो इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 0 काटोगे 6 6 36, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 6 96, आंसर क्या आ जाएगा 96 का आ जाएगा, इसका सेंट्रल एंगल आएगा। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 में बोला अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, द नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम इज दिस। देखो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को समझा जा सकता है। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक कॉइन से 2 बार उछाला गया, तो बताओ उसके पॉसिबल आउटकम क्या होंगे। वैसे तो सिंपल तरीका है, एक कॉइन है उसे कितने बार उछाला गया, 2 बार उछाला गया। तो हमें पता है जो कॉइन होते हैं उसके फेस क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है ना। तो एक हेड है और एक टेल है, तो 2 है, और 2 को कितनी बार उछाला गया, 2 बार, तो स्क्वायर कर दो, यानी 2 इंटू 2, आंसर क्या आ जाएगा 4। अगर 3 कॉइन होते तो क्या करते, 3 कॉइन में भी ऐसे कर दे, ठीक है। और बाकी दूसरा तरीका क्या है, अगर हम पहली बार उछालेंगे तो हो सकता है हेड हेड आ जाए, दूसरी बार उछालेंगे तो हो सकता है हेड टेल आ जाए, तीसरी बार उछालेंगे तो हो सकता है क्या आ सकता है, आपका टेल हेड आ सकता है, चौथी बार उछालेंगे तो क्या आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है। ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका जितना जो कॉइन है, ये देखो एक कॉइन है तो उसके कितने हेड होते हैं, तो 2 हेड होते हैं, और कितनी बार उछाला गया, 2 बार उछाला गया, तो उसकी पावर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 में बोला हुआ है, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 31 में, देखो बेटा बोला है अ बैग कंटेन 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल। भाई रेड कितने हैं, रेड मार्बल है 31 में 3, और ब्लू मार्बल कितने बता रहा है 2 है। तो बोला प्रोबेबिलिटी बता दो, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, किसकी प्रोबेबिलिटी, किसी बतानी है, रेड की प्रोबेबिलिटी पूछी, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, रेड की पूछी है। तो देखो कैसे हो जाएगा बेटा, रेड की प्रोबेबिलिटी अगर पूछा तो बड़े आराम से होगा, रेड की प्रोबेबिलिटी, रेड कितने हैं 3, ब्लू कितने हैं 2, और प्रोबेबिलिटी किसी पूछी है रेड की। तो पहले क्या करेंगे, टोटल आउटकम निकालेंगे, टोटल आउटकम क्या निकालते हैं, टोटल आउटकम निकालते हैं। टोटल आउटकम का इन दोनों को जोड़ देंगे, टोटल आउटकम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। रेड की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 3/5, तो रेड की प्रोबेबिलिटी है तो 3/5। अगर व्हाइट की ब्लू की पूछ लेते तो क्या कर देते 2/5। याद करना जिसके बारे में पूछे वो नंबर ऊपर और आउटकम का मतलब 2। अगर इसकी जगह 3 होते, सपोज बोल देते रेड ब्लू और ग्रीन है, रेड 5 बॉल है, ब्लू 3 बॉल है, ग्रीन 4, कितनी बॉल है 2 बॉल है। तो याद रखना पहले टोटल आउटकम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम क्या होता है भाई, 5 + 3 + 2 10 हो जाता। अब जिसके लिए पूछते उसका नाम, जैसे ब्लू पूछा होता था बोलते 3/10, अगर ग्रीन कलर पूछा तो बोलते 2/10। तो पहले हम इसका टोटल जोड़ देते हैं, तो फिर उसे क्या बोलते हैं, टोटल जोड़ने को टोटल आउटकम। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है बेटा, कोई डाउट है क्वेश्चन में तो बताया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अभी और क्वेश्चन कराएंगे आपको अच्छे अच्छे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में जो आपके आने हैं।